अस्सलाम वालेकुम। टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद, आपका इन दोस्त चैनल। दोस्तों, ईद कुर्बा में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और हर साल की तरह इस साल भी पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मवेशी मंडियां लगी हैं, जिसमें तरह तरह की नस्लों के जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लोग अपने पसंदीदा जानवर की तलाश में बहुत टाइम लगाते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर इस दफ़ा एक और ख़ास चैलेंज जो दरपेश है वो है लैम्पी स्किन वायरस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैम्पी स्किन वायरस क्या है और क्या क्या निशानियां हो सकती हैं जिससे हम इस वायरस से इन्फेक्टेड जानवर को ना लाएं। लैम्पी स्किन डिजीज़ बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मवेशियों में पाया जाता है, जो नेथलिंग वायरस भी कहलाता है। इससे मुतासरा जानवरों में बुखार, सुस्ती पाई जाती है और इसके सबसे ट्रेडमार्क निशानी है कि जानवरों की बॉडी पे लम्प यानी गांठ की तरह बहुत सारे फोड़े टाइप के जिस्म में बन जाते हैं। सबसे अहम बात, ये वायरस जानवरों में ही आपस में फैलता है, जो ज़्यादातर गाय, भैंस और दीगर जंगली जानवरों में फैल सकता है। ये वायरस इंसानों को नहीं लग सकता। इससे मुतासरा जानवरों में दूध की पैदावार में कमी, जानवरों का बांझपन, खुरों और खाल में प्रॉब्लम जैसे मसाइल शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन जानवरों का प्रॉपरली ट्रीटेड दूध और पका हुआ गोश्त खाने से कोई इंसानों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनके इस्तेमाल से इंसानों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हमें जानवर लेते हुए एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह के जानवर हम ना लें, क्योंकि इनसे ना सिर्फ ये वायरस दूसरे जानवरों में मुंतकिल हो सकता है, जिनसे इन जानवरों की अमवात भी हो सकती हैं। तो कुछ एहतियातें हैं, जैसे लाग़िर, सुस्त, थका हुआ, या फिर ऐसे जानवर जिनके मुंह और नाक से पानी जारी हो, या जिनकी स्किन पे डिफरेंट तरह के रैश या खुरों में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जानवरों को लेने से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि हम अपने बाकी जानवरों की भी हिफाजत कर सकें, कि हम मुमकिन तौर पे इस वायरस से इन्फेक्टेड जानवरों से बच सकें और सुन्नत इब्राहिमी बड़े सुकून से अदा कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।